दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध को अब तक का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। अगर देखा जाए तो सही मायनों में यह संसार का प्रथम विश्व युद्ध था, जिसमें इस धरती के कई महान योद्धाओं ने भाग लिया था। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी योद्धाओं में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन रहा होगा। हो सकता है कि इस संबंध में हम सभी के विचार अलग अलग हों, परंतु आज हम आपको महाभारत के 8 ऐसे प्रमुख योद्धाओं से परिचित कराएंगे जिन्होंने अपने रण कौशल तथा अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान के आधार पर रणभूमि में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, या यूं कहें कि उन्होंने अपने स्तर पर विजयश्री का वर्ण किया था। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि इस सूची में कौन सबसे अंतिम स्थान पर है और कौन सबसे प्रथम। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। महारथी कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे। वे उस रण क्षेत्र में मौजूद सबसे काबिल धनुर्धर और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। इतना ही नहीं, उनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें इस युद्ध में अवध्य बना सकते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडव सेना के युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को हराया। यहाँ तक कि उन्होंने भीमसेन को भी लगभग 2 बार पराजित किया। अगर देखा जाए तो कर्ण ने युद्ध के 16वें और 17वें दिन अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर पांडवों की नाक में दम कर दिया था, परंतु अंत में वे वीरगति को प्राप्त हो गए। सौभाग्य से यदि वे जीत जाते तो इस सूची में अंतिम के बजाय पहले स्थान के हकदार होते। द्रोण एक अत्यंत ही शक्तिशाली योद्धा और धनुर्विद्या के महान आचार्य थे। इनके पास लगभग सभी प्रकार के अस्त्र थे। वे महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के सेनापति थे और उन्हें पराजित करने में पांडवों के पसीने छूट गए थे। इसी वजह से हम उन्हें इस सूची में 7वां स्थान देते हैं। भीम के शारीरिक बल के कारण उन्हें पांडव सेना का सर्वाधिक शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। अपने जीवन काल में उन्होंने हिडिंब, किमिर, जटासुर तथा बक इत्यादि जैसे राक्षसों को नग्न हाथों से ही मार दिया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसे कई बड़े योद्धाओं को उन्होंने धूल चटाई थी और इसी वजह से वे इस सूची में 6ठा स्थान पाने के हकदार हैं। भगदत्त नरकासुर के पुत्र और प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा थे। भगदत्त ने महाभारत युद्ध के समय कौरव सेना की ओर से लड़ते हुए भीमसेन जैसे बड़े योद्धाओं को पराजित किया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने वैष्णवास्त्र के द्वारा अर्जुन के प्राणों को भी संकट में डाल दिया था। इसी वजह से हम उन्हें 5वां स्थान देते हैं। पितामह भीष्म कुरुवंश के सबसे वृद्ध योद्धाओं में से एक थे, लेकिन फिर भी उनका अतुलनीय रण कौशल किसी से छुपा नहीं है। बाल्यकाल में उन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा परशुराम जी के सानिध्य में रहकर प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने कई अद्भुत कारनामे किए थे। एक बार काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर के समय उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी राजाओं को अकेले ही परास्त कर दिया था। परंतु महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के सेनापति रहते हुए वे पांडव सेना के किसी भी महत्वपूर्ण योद्धा का वध नहीं कर पाए थे और इसी वजह से वे हमारी सूची में 4थे स्थान पर हैं। वैसे मित्रों, यदि ध्यान से देखा जाए तो ये स्थान वास्तविक रूप से अभिमन्यु का था, लेकिन दुर्भाग्य से वे युद्ध के दौरान बहुत ही अल्पावधि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जिस दिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, उस दिन कौरव सेना का कोई भी बड़ा योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर पाया था। उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा पराक्रम दिखाया था कि गुरु द्रोण, भूरिश्रवा, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शल्य, भूरि और अश्वत्थामा आदि मिलकर भी उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए थे। परंतु बाद में कौरव सेना ने अधर्म का सहारा लेकर उन्हें घेर कर मार डाला था। हालांकि चक्रव्यूह तोड़ने की विधि पांडव सेना में उनके अतिरिक्त श्री कृष्ण, अर्जुन और कृष्णपुत्र प्रद्युम्न भी जानते थे, परंतु अभिमन्यु किसी प्रकार से खुद को जीवित रख पाते तो निश्चित ही वे हमारी सूची में 4थे स्थान पर होते। सात्यकी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम युयुधान था, लेकिन राजा सात्यक के पुत्र होने के कारण वे सात्विक नाम से जाने जाते थे। सात्यकी को महाभारत के युद्ध में कोई भी योद्धा पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाया था।
जिन्होंने एकलव्य और पौंड्रक की सेना की दशा बिगाड़ दी थी। उन्होंने कौरवों पे लगभग 56 उच्च कोटि के योद्धाओं को मार गिराया था। इसी वजह से मित्रों, हम उन्हें इस सूची में तीसरा स्थान देते हैं। महाभारत के अनुसार अर्जुन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न महर्षि नर के अवतार थे। उनके जन्म के समय हुई आकाशवाणी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया था। महाभारत में उनके पराक्रम की कई गाथाएं कही गई है। उन्होंने द्रुपद को हराया, वनवास के समय चित्ररथ नामक गंधर्व को हराया, और आप तो जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में कर्ण, भगदत्त, द्रोण और भीष्म इत्यादि को भी उन्होंने ही हराया था। यदि अस्त्रों की बात करें तो उनके पास वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वैष्णवास्त्र तथा ब्रह्मशिरास्त्र इत्यादि थे। इसके अलावा उनके पास उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाने वाला पाशुपतास्त्र भी मौजूद था, और इसी वजह से वे हमारी सूची में दूसरे स्थान के हकदार हैं। महाभारत के सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ तो केवल श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन को उठाकर देवराज इंद्र को परास्त कर दिया था। साथ ही केवल 11 वर्ष की आयु में वे कंस जैसे कई अधर्मियों का वध कर चुके थे। इसके बाद कई बार उन्होंने जरासंध को हराया। शिशुपाल, एकलव्य, शाल्व, पौंड्रक आदि राजाओं को भी उन्हीं ने परास्त किया था, और इसी वजह से वे हमारी सूची में प्रथम स्थान के हकदार हैं। तो मित्रों, इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपके पास भी कुछ एक सकारात्मक विचार हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।